हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग फाउंडेशन बैच प्रैक्टिस सेशन। आज मैं कुछ बोलने से पहले एक बहुत शानदार चीज़ बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों से मेरी जो बात चल रही है, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं लाइव होता हूँ या जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जब लाइव होता हूँ तो उनका कमेंट आता नहीं। बाद में वो क्योंकि नंबर शेयर कर रखा है तो कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार इंस्टाग्राम पे उन पे मैसेज आते हैं। सुनो, मेरी बात समझो। मैं जो भी बात कह रहा हूँ और उसमें से कोई भी ऐसी बात जो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी लड़की से रिलेटेड है, किसी लड़के से रिलेटेड है, ऐसा कुछ सच नहीं है बेटा। सुनो, मुझे 12 इयर्स के आसपास हो गया रीजनिंग पढ़ाते हुए, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर चुका हूँ। लक्ष्मी नगर दिल्ली से शुरुआत हुई थी ये जर्नी, एंड सो ऑन बढ़ते हुए महिंद्राज में था सबसे पहले 4 साल, एंड सो ऑन बढ़ते हुए अलग अलग कंपनीज, अलग अलग जगह, फाइनली सेटल्ड हो समवेयर। तो जो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, अगर 50, 60, 100, 200 बच्चे बैठे होते तो समझ तो आती है ना चीज़ें देख के। उसी में से कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके लिए शेयर कर देता हूँ। एज सच कुछ भी नहीं है कि मेरी कहानी है, नो, इट वाज नॉट अबाउट मी। और फिर देखो, सच ये भी है कि क्यों ही ना एक्सेप्ट करूँ मैं भी तो कभी आपकी उम्र में रहा हूँगा। आज मैं 30+ में हूँ तो कभी मैं 20+, 21, 22, 23 की एज में भी रहा हूँगा। तो ऑफ कोर्स सबके लाइफ की ये बात है, लेकिन अब ये मत कहो कि सर अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग। अज्यूम किया करिए, है ना, उसको कंक्लूड मत किया करिए। चलिए, तो आज का सेशन की शुरुआत हम सिलॉग से करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आएगा और आप सारे ही क्वेश्चन का आंसर मेरे से पहले करोगे, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं। आपने डिफरेंट मोड ऑफ जो है हमारा पढ़ने का, वो भी आपने यूज़ किया होगा। तो चलिए देखते हैं सिलॉग से, सिलॉग्स के अलावा और क्या क्या है। राइट, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, नो पर्सन इज परफेक्ट। कोई पर्सन परफेक्ट नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि ये सिलॉग्स का क्वेश्चन नहीं, रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा है। ऑल परफेक्ट इज माइंडेड। और जितने लोग परफेक्ट होते हैं वो सारा कैसा होता है, माइंडेड होता है। ओनली अ फ्यू परफेक्ट, परफेक्ट इज ग्रेट। अब सुनो, जब मैंने ओनली अ फ्यू परफेक्ट इज ग्रेट किया तो कुछ परफेक्ट ग्रेट होगा और कुछ परफेक्ट ग्रेट नहीं होगा। और जो रिलेशन ग्रेट का परफेक्ट से होगा वही रिलेशन ग्रेट का माइंडेड से होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट सारे का सारा माइंडेड के अंदर है। राइट, यस, कम। Conclusion number 1, all great can never be person। यहाँ पर पर्सन कौन सा है, ये वाला है। अब सुनो ध्यान से, बोला है कि सारे ग्रेट कभी भी नहीं हो सकता। कैन नेवर इज नॉट अ पॉसिबल केस, दिस इज अ केस ऑफ श्योरिटी। राइट, सो डन। तो चलिए, तो श्योरिटी होता है। अब उसके बेसिस पे अपने को सोल्यूशन करना था। कह रहा है कि सारा ग्रेड कभी भी पर्सन, अब सुनो, इस पर्सन का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, परफेक्ट के साथ है क्या भैया? यस। क्या ग्रेड का कुछ पार्ट परफेक्ट में है? अब अगर ग्रेड सारा पर्सन में ले जाओगे तो परफेक्ट भी तो ले जाना पड़ेगा ना। जो ऊपर मना कर दिया है तो नहीं जा सकता क्या? श्योर हो गया 100%? यस, तो वही बात तो कह रहा है ना, लो करेक्ट कर दो। नेक्स्ट, सम ग्रेट इज माइंडेड। ग्रेट ने परफेक्ट को ओवरलैप किया तो ग्रेट को के ऊपर कंपल्सन हो गया माइंडेड को ओवरलैप करने का। सो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ कंक्लूजन इज 100% करेक्ट। मज़ा ही आ जाता है जब ऐसे इजी क्वेश्चंस मिलते हैं और इसमें भी बहुत सारे बच्चे बड़ी सारी गलतियां कर देते हैं। लेट्स सॉल्व इट। ऑल लैपटॉप और मोबाइल, बोल दिया तो मान लेते हैं ऑल लैपटॉप और मोबाइल। ओनली अ फ्यू मोबाइल आर स्क्रीन, कुछ मोबाइल स्क्रीन है, और ओनली अ फ्यू का मतलब कुछ नेगेटिव भी करना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट, ऑल मोबाइल्स आर नेटवर्क, ऑल लैपटॉप्स आर, ऑल मोबाइल्स आर नेटवर्क। अब सुनो, इस मोबाइल्स के ऊपर दिक्कत ये हो गई कि सारा मोबाइल नेटवर्क में आ गया। नेटवर्क ने मोबाइल को ओवरलैप किया तो एस को भी ओवरलैप करना पड़ा, एल को भी ओवरलैप करना पड़े। बड़ी सारी दिक्कतें हो गई। क्यों? क्योंकि एल सारा एम के अंदर था। डायग्राम सेम है? यस, ओके। सम नेटवर्क और लैपटॉप, मजबूरी है भाई, करेक्ट है।
अब तुम्हारा क्लियर है ना? पक्का ना? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, तो मैं फिर बोल दूंगा बेसिक क्लास का लिंक शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, ना ही पढ़ लो। चलो, लिखा है सम नेटवर्क आर स्क्रीन इज पॉसिबिलिटी। अब सुनो, सम नेटवर्क आर स्क्रीन, सम नेटवर्क आर स्क्रीन। बेटा ये वाली कंडीशन ऑलरेडी राइट है, हमें इसको पॉसिबिलिटी में ले जाके इसको गलत क्यों करना? जो राइट है राइट है, इसका मतलब ये गलत है। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, ए और बी दो पर्सन है, ए को 100% पता है कि बी का एक बेटा है सी, 100% जस्टिफाइड। स्टिल ए किसी दिन कह रहा है अरे बी मुझे लगता है, मुझे ऐसी संभावना लगती है कि सी तुम्हारा ही बेटा। अबे श्योर हो तुम उसी का बेटा है, पॉसिबिलिटी नहीं ला सकते। तो जहाँ राइट वहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं, जहाँ रॉन्ग वहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर आप डाउटफुल हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑलराइट, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। और ये सेशन हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि 3 क्वेश्चन सिलॉक्स का हो गया, तो नेक्स्ट एक पजल आना चाहिए। बट अगर नहीं भी आता है तो इस सेशन का यूटिलाइज करिएगा बहुत शानदार तरीके से, ताकि सिलॉक्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाए आपका, अगर नहीं हुआ हो तो। लेकिन मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, वहाँ पर है। ऑल फोन्स इज स्मॉल, अच्छा सम फोन इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज बिग, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज बिग, नो बिग इज पेन, नो बिग इज पेन। ये बेटा फोन है। ओनली अ फ्यू पेन इज टाइप, कुछ पेन टाइप है, और चूंकि ओनली अ फ्यू है तो कुछ नहीं है। डन, ये हो गया डायग्राम। इज इट क्लियर? क्या सबका ये वाला डायग्राम बन चुका है? यस और नो? यस यस बन चुका है, वेरी गुड, बन चुका है। तो आइए आगे चलते हैं। क्या लिखा है? ऑल स्मॉल आर टाइप इज पॉसिबिलिटी। स्मॉल कहाँ है भाई साहब? ये रहा है स्मॉल। टाइप कहाँ है? ये रहा है स्मॉल टाइप। अच्छा एक बात बताओ, सुनो 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 ध्यान से, इसका नेगेटिव रिलेशन इसके साथ नेगेटिव ही है ना? नो, यस नो बिग इज पेन, नेगेटिव। तो ये जो बिग है पेन में नहीं जा सकता, तो स्मॉल पेन में नहीं जा सकता। इसका इससे कुछ रिलेशन गिवन है क्या? नहीं। अगर इससे नहीं तो इससे इनडायरेक्टली भी कोई रिलेशन गिवन है, डायरेक्टली तो कुछ बोला ही नहीं गया है। इसका मतलब इतनी जो कंडीशंस है आप इसको करोगे क्या? डाउटफुल, और प्लस पॉसिबिलिटी 100% करेक्ट। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? यस यस। आई क्या लिखा है? नो बिग इज टाइप, बिग कहाँ है? ये टाइप का है, ये हम नहीं बता सकते भाई। बिग का पेन के साथ नेगेटिव रिलेशन है, पूछोगे बताऊंगा। बिग का टाइप के साथ नहीं रिलेशन गिवन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मैं नहीं बताऊंगा। डू नॉट फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। याद है ना सिलॉक्स में क्या यूज़ करते हैं? आप या हम जैसा करते हैं वैसा नहीं, किसी के बारे में इतना पता हो इतना फैला देते हैं, वैसा नहीं, जितना पता हो उतनी इन्फॉर्मेशन देनी। दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहो, यानी कि ये हमारा सेशन टोटली सिलॉग्स पे बेस्ड है, तो हम इसमें आपके लिए सिलॉग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करें। डन? ओके। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सारा ही मैंगो क्या है? फ्रूट है। लो भाई। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, लो भाई। नो वेजिटेबल इज स्वीट, लो भाई। जैसी बात कही वैसा डायग्राम में कन्वर्जन। नेक्स्ट, नो मैंगो इज स्वीट, मैंगो का स्वीट से हमें कुछ नहीं पता, नेगेटिव वी का स्वीट से गिवन है, हम नहीं बोल सकते भाई साहब कुछ भी। डू नॉट फॉलो, सी एन डी। सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट, कह रहा है कुछ फ्रूट स्वीट नहीं। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो बेटा फ्रूट्स है ना, इसका कुछ पार्ट किसके अंदर है? वेजिटेबल के अंदर। और वेजिटेबल का स्वीट से नेगेटिव रिलेशन है, तो फ्रूट का जो पार्ट वेजिटेबल में उसका भी तो नेगेटिव हो जाएगा, और यही बात तो कह रहा है वो। डन? यस। सम वेजिटेबल आर मैंगोज, वेजिटेबल और मैंगो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बारे में भी नहीं कह सकते। सो कंक्लूजन नंबर 2, ओनली फॉलो, दिस इज द करेक्ट वन, राइट? probably the next question is going to be the last question, question number 5। और इसके बाद अगर क्वेश्चन और होंगे 10, तो मैं वो दे के जाऊँगा आपको होमवर्क, आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, और करके या तो कमेंट कर देना, मत करना सोल्यूशन कर लेना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओनली कॉटन इज वुल, ओनली का मतलब आपको पता है ना, सारा क्या हो जाएगा? ऑल वुल इज कॉटन। और याद है मैं आपको बता दूंगा पोजेशन, आप जिसके साथ रिश्ते में हो, आप चाहते हैं वो और किसी के साथ रिश्ते में ना हो, आप चारों तरफ से घेर देते हो उसको, यही वाली कंडीशन है। नो रेन इज सिल्क, है ही नहीं। ओनली अ फ्यू सिल्क आर कॉटन, कुछ सिल्क कॉटन है और कुछ सिल्क कॉटन नहीं है।
और नो रैन इज सिल्क, रैन का सिल्क से कोई रिश्ता नहीं है। अब एक बात साथ में समझ लो, चूँकि ये डब्लू ओनली की वजह से कॉटन में है तो इस डब्लू का इससे भी नेगेटिव, इस डब्लू का इससे भी नेगेटिव, क्योंकि जब मैंने बेसिक क्लास बताया था तो आपको बहुत डिटेल्स में बताया था ओनली इज अ टर्म दैट 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 यू नो मेंशन कर देता है एक क्या रिस्ट्रिक्शन को, एंड दैट रेस्ट्रिक्शन इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो। ओके, कंक्लूजन, सम वुल आर नॉट रेन, कुछ वुल रेन नहीं, 100% नहीं है, सम भी करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था एक बच्चे को, बच्चा कंफ्यूज, सर ये ऑल तो है तो सम कैसे होगा। सुनो, दिल्ली पंजाब में है क्या? नहीं। पंजाब दिल्ली में है क्या? नहीं। पूरा का पूरा यस। तो दिल्ली का लक्ष्मी नगर पंजाब में नहीं, करेक्ट है कि रॉन्ग? सर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली ही नहीं है तो लक्ष्मी नगर कैसे हो जाएगा, यही कह रहा हूँ। अगर ऑल नहीं है तो सम भी, अगर नो है उनके बीच में रिलेशन नेगेटिव है तो उसके किसी भी छोटे टुकड़े पार्ट की बात कर लो, सब नहीं ही होगा। सम सिल्क आर नॉट कॉटन, कह रहा कुछ सिल्क कॉटन नहीं है, ये ओनली अ फ्यू के साथ गिवन था, सो बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दिस वन, राइट। सो आज की सेशन मेरी तरफ से पढ़ाने की यही होती है कंप्लीट। मैंने कोई शेर व शायरी नहीं सुनाया आज, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पढ़ाई तक रखे। क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो पॉज करके आपका, क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो पॉज करके आपका सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो पॉज करके आपका। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आपका। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, 5 क्वेश्चन एच दिए मैंने आपको। आप कमेंट करो ना करो डजेंट मैटर, आप खुद का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इसी पॉजिटिव बातों पॉजिटिव वाइब के साथ आज की सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद। और हाँ, एक बात और, जाते जाते फाइनली शेर नहीं सुनाया मैंने। आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब देखता हूँ।